हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी पार्टी है उसके स्थायित्व में आने के लिए यानी उसके जो अस्तित्व में आने के पीछे कौन कौन से कारण थे और आखिर वे कौन कौन से उद्देश्य थे जिनके कारण जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जन्म हुआ यानी इसका जो है स्थापना हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम मतलब इसके जनक एक प्रकार से कहा जाता है एओ ह्यूम को, जिन्होंने कब की थी इसकी स्थापना 1885 में। कब की थी? 1885 में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन कौन से कारण रहे जिसके कारण इसकी स्थापना की गई, कौन कौन से उद्देश्य थे। ठीक है, तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि भारत देश में अलग अलग संगठित राज्य जो है मतलब अलग अलग संगठित संगठन जो है क्या कर रहे थे, भारत देश में एक राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर रहे थे। इससे पहले राष्ट्रीयता की भावना क्यों जागृत कर रहे थे इसके रिलेटेड वीडियो दी गई है, उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक में जो है इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो उसको आप देख लें। उसके बाद जो है दोस्तों इसका आगे क्या लिखिएगा कि इसी प्रकार से भारत देश में अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म के लोग, शिक्षित लोग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। सभी के सभी अपने अपने हित सोच रहे थे। सब सोच रहे थे कि हमारा किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, हमारे साथ किसी भी प्रकार से कोई गलत ना हो। लेकिन दोस्तों क्या था कि इन लोगों को एकता के रूप में बंधना जरूरी था। सब लोग एक साथ मिलकर जरूरी थे, एक रास्ता पर चलने का जरूरत था और जिसको कहीं ना कहीं केवल एक ही चीज सॉल्व कर सकता था, वो था दोस्तों कोई भी राजनीतिक संगठन। कि आप किसी भी संगठन के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, संगठित होकर एक होकर किसी राष्ट्र संस्था की स्थापना किया जाए और क्या किया जाए, उसी राष्ट्र संस्था के बदौलत हमें अपने उद्देश्यों की क्या की जाए, पूर्ति की जाए। और इसी एम के द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी पार्टी बनी वो क्यों बनी और इसके पीछे कौन कौन से कारण थे वो नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, आप अगर सही मायने में चतुर स्टूडेंट हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे हल्का फुल्का पॉइंट्स को पढ़ेंगे, लेकिन इन पॉइंट्सों के आधार पे जो है आप अलग अलग लाइंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो पार्टी बनी उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया, जिसके कारण इनके मतभेद होते रहते हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासक जो थे यहाँ पे उनकी ज़रूरत के लिए ये बनी, लेकिन किन्हीं लोगों का कहना था कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिश शासन हुकूमत कर रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए ये पार्टी बनी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, साम्राज्यवादी नीति को अपना रहे थे, उपनिवेशवादी नीति को अपना रहे थे। तो इसको जो है एक तरह से हेल्प कर रहा था हमारा कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन किसी का ये भी कहना था कि इसके विरोध में खड़ा था, इसके जो विचार थे इसके विरोध में परस्पर खड़े होते थे। ठीक है, तो उसके आगे लिखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, जो भारत सरकार के अवकाश प्राप्त क्या थे, ऑफिसर थे, एक प्रकार से अंग्रेज थे। ठीक है, कौन थे? एक प्रकार से अंग्रेज ही थे। कौन? एओ ह्यूम, जिन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। अब जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारे आंदोलन होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग संगठनों में आंदोलन कर रहे हैं, अशांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। मतलब किसी को शांति मतलब शांति प्रिय होना चाहिए, उसका जगह में अशांति वाली जो है आंदोलन कर रहे हैं, काट मार, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर खून खराबा, ये सारे चीज़। और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और वे चाहते हैं कि ऐसा आंदोलन आए और ऐसी संगठन आए जिसके तहत जो इन लोगों को संगठित करके आंदोलन भी यदि हम करते हैं तो उसका सही सही जो है क्या निकलना चाहिए, परिणाम भी निकलना चाहिए और किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। और इसी खतरे की सॉल्यूशन के लिए उन लोगों ने क्या किया, ऐसी राष्ट्रीय आंदोलन जो अमेरिका में या अलग अलग जगह पर देखा गया था और यही चीज़ें जो है यहाँ पे होने लगी। और जो है क्या हुआ, जब इन लोगों ने देखा, यहाँ के भारतीयों ने देखा कि अलग अलग देशों में इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं और उसमें ये सुधार हो रहा है, तो इन लोगों ने भी उसकी मांग की और शांतिपूर्ण मांग करने के लिए, संवैधानिक रूप से मांग करने के लिए, नीति नियम पर चलने के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, जन विद्रोह को रोकना चालू किया और अच्छे तरीके से काम करने के लिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस समय ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय रूस की नज़र जो थी हमारे भारत पर थी, यानी रूस क्या करने वाला था, हमारे भारत देश पर आक्रमण करने वाला था, जिसके कारण भी यहाँ के लोगों को संगठन में रहना मतलब संगठित करना जो है बहुत ज़रूरी था। जिसके कारण कांग्रेस ने मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी क्या कर दी गई, एक योजना बनाई गई जिसके तहत उसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये थी इसके उद्देश्य में। इसके उद्देश्य में और भी एक दो कारण को आप जोड़ सकते हैं, सभी लोगों को संगठित करके रखना, अंग्रेजों से बचना या फिर अंग्रेजों की कूटनीति का एक जो है ये लोग जो है विरोध कर रहे थे, जिसके कारण जो है ये अलग अलग तबके में भी बढ़ जाते थे, इनके विचारों को मिलाकर रखना, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आगे क्या लिखेगा, कांग्रेस की स्थापना की प्रक्रिया, ठीक है, यानी प्रोसेस कैसे हुई, प्रोसेस कैसे चला, आखिर कांग्रेस जो थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना कैसे हुई। तो देखो दोस्तों, एओ ह्यूम तो नामक आपने सुना ही, जो अवकाश प्राप्त क्या थे, अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, उदारवादी थे, लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। जो उन्होंने देखा, क्या देखा कि भारत देश में ऐसा रूप जो है, एक विस्फोटक रूप जो है भारत देश में क्या होने जा रहा है, बनते चला जा रहा है। तो इसी कारण से भारत देश को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहते हैं, जिसमें शिक्षित, अशिक्षित, मध्यम, किसान, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोगों, अलग अलग वर्गों के लोग जो है शामिल हों, और सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना एक अच्छी नीति के साथ जो है क्या किया जाए, डाली जाए, ताकि ये किसी भी प्रकार से कोई भी विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। और जिसके कारण से ये क्या करते हैं, इन्हीं लोगों की भलाई को बात में रखते हुए ये क्या करते हैं, 1883 में, कब, 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्सों को, स्नातक जो पढ़ रहे थे उनके स्टूडेंट्सों को एक पत्र लिखते हैं, और उस लेटर में मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक, मतलब जो अच्छे अच्छे विचार हैं उनके बारे में उन बच्चों को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि यदि 50 लोग जो पढ़े लिखे हैं वे ऐसे नवयुवक खुद की जो एक सोच होती है, मतलब खुद की जो भलाई होती है उसको त्याग कर देश के लिए सोचे, देश को स्वतंत्रता, देश को आज़ादी दिलाने के लिए सोचे, तो हम एक होकर रह सकते हैं। सिंपल सी बात, इन्होंने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद क्या किया, इन्होंने जो है कहा कि आप जो है हमारा साथ दें, हम लोग एक साथ होकर अगर एकजुटता में रहें तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और हम जो है भारत देश को आज़ाद कर सकेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद इन्होंने अलग अलग पार्टी की स्थापना की, जैसे अतरंग मंडल, हमारी पार्टी, इंडियन नेशनल यूनियन, ये सब स्थापना किया, ठीक है। अब ये सब सारी चीज़ें स्थापना करने के बाद ये क्या करते हैं, अलग अलग योजना तैयार करते हैं, अलग अलग नीति नियम बनाते हैं, और भारत देश के अलग अलग नेताओं से मिलते हैं कि हमने जो योजना बनाई है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, क्या ये सही हैं या क्या ये गलत है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हो रही थी, इस क्रम में वे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत महान महान व्यक्ति, जैसे दादा भाई नौरोजी, महादेव राणादे, ठीक है, फिरोज साहब मेहता, विलियम बैडरन, ये सब सारे लोगों से मिलते हैं, बैडरबन, ठीक है, ये सब सारे चीज़ों लोगों से मिलते हैं, और इन लोगों से मिलने के बाद इनके अंदर, इनके योजनाओं में एक नई नई प्रवृत्तियाँ आती हैं, बदलाव आते हैं, और एक सटीक योजना बनता है, जिसको फिर ये क्या करते हैं, लॉर्ड डर्फिन, ठीक है, उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डर्फिन, जिसको क्या करते हैं, इस योजना को बताते हैं, और वो क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है और कहता है, और इस प्रकार से एक संगठन, एक नया संगठन जो है इंडियन नेशनल यूनियन की योजना बन जाती है कि हम लोग जो एक संगठन बनाएंगे जिसका नाम होगा क्या, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। तो इस प्रकार से इस यूनियन के तहत जो है 25 से 31 सितंबर तक 1885 में पूना में क्या होता है, अधिवेशन भी होता है, क्या होता है, अधिवेशन होता है। और इसी बीच में ह्यूम क्या करते हैं, लंदन चले जाते हैं, और लंदन में जो है, लंदन में जाकर भी वहाँ बहुत सारे राजनीतिक नेताओं से, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से मिलते हैं, और फिर क्या करते हैं, अंततः भारत वापस आते हैं। 5 दिसंबर 1885 को एक पत्रिका है हिंदू, क्या है, पत्रिका है हिंदू, जिसमें सार्वजनिक रूप से, ठीक है, पहले तो व्यक्तिगत और थोड़ा सा संगठनात्मक तरीका सोचते थे ना, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से क्या करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने की पूरी घोषणा करेंगे, और कहेंगे कि अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या करने वाले हैं, स्थापना करने वाले हैं। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और 28 दिसंबर 1885 में 12 बजे, ठीक है, 12 बजे जो है क्या किया जाता है, दिन में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में। तो सिंपल सी बात रखनी है आपको याद कि 1885 में बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, कांग्रेस की स्थापना 1885 में भी कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया, ठीक है, इस सब प्रकार से लिखेंगे। और उसमें कितने लोग का शामिल थे, लगभग अलग अलग देशों के, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के, हमारे ही देश के लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के, बंबई, मद्रास, बंगाल, पश्चिम बंगाल, अवध, पंजाब, ये सब क्षेत्रों के अलग अलग 100 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और इसमें बहुत सारे पदाधिकारी, दर्शक, श्रोता, ये सब सारे भी शामिल हुए थे। और इस जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये जो हमारा 1885 में जो हमारा कह सकते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई, यानी बंबई पहले नाम था ना, तो बंबई में हुआ था। तो उसकी जो एक प्रकार से कह सकते हैं अध्यक्षता जो की थी, वो किसने की थी, उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा, ये 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर मैंने 1 नंबर के क्वेश्चन बता दिए आपको, ठीक है। तो आप अगर सही मायने में इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसको नोट भी करते जाएंगे, जिससे 1 नंबर की क्वेश्चंस में भी आपको कोई दिक्कत या कोई भी प्रकार की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने, कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने, कौन, उमेश चंद्र बनर्जी, तो उन्होंने इस राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या कहा, इनके उद्देश्य क्या बताया उन्होंने बताया कि हम जो है अपने देश के हित के लिए, सिंपल है कि कोई भी योजना बनेगी देश के लिए बनेगी ना, एकदम चालाकी करना है भाई, क्या करना है कि देश के उन्नति के लिए काम करेंगे, देश के हित के लिए काम करेंगे,
ये सब इन्होंने कहा। उसके बाद कहा कि किसी प्रकार का जातिगत, प्रांतगत, धर्मगत जो भी विभेद है उस पर हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। यदि हमारे शासनकाल में इस प्रकार के कोई भी विरोध होते हैं या कोई भी विभेद होते हैं, कोई भी भेदभाव होते हैं, तो जिसके कारण हम उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और राष्ट्र एकता में बंद कर रहने की पूरी प्रयत्न करेंगे। अगला इन्होंने एक उद्देश्य बताया कि राजनीतिक और सामाजिक इन प्रश्नों पर शिक्षित वर्गों के मतों को व्यक्त करना। मतलब शिक्षित वर्ग जो हमारे विचार हमें देंगे या शिक्षित वर्ग से हमें जो सीखने को मौका मिलेगा उसको हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे और उनके अनुसार भी हम क्या करेंगे, नीति नियम लागू करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि आने वाली राजनीतिक की जो कार्यक्रम होगी उसकी रूपरेखा हम तैयार किए हैं और उस रूपरेखा को इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया और जिसमें बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि इसकी आलोचना भी की जाती है, बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि इन्होंने क्या किया था, अपने उद्देश्यों में किसी भी प्रकार की कोई भी विरोधी बात, मतलब इनके विरोध जो है बात नहीं की थी, मतलब इसके नेगेटिविटी की बात नहीं की थी, जिसके कारण इनसे लोग थोड़े से दुखी होते हैं। और इतना ही था दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी हम लोगों ने इस टॉपिक यानी कि इस चैप्टर में पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आखिर कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और कौन कौन से उद्देश्य थे और इनकी किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया रही, उसको हम लोगों ने समझा। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।